रास्ता आ गया, ये आगे रास्ता, यहाँ हम आ गए, यहाँ से 22 किलोमीटर। पुलिस आगे चल रही थी, मौलवी बीच में चल रहे थे और पीछे से लड़के आके ईंटें पत्थर और पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकदीर और कई प्रकार के नारे लगाने लगे। जो लड़का लेके भागा था, लड़की उसके भाई को और उसकी मम्मी को गाली गलौज हो रही थी। तो उस लड़के ने मुझे फ़ोन करा कि अमित भाई जल्दी आ जाओ वरना हम लोग मार खा जाएंगे। मैं भागते हुए गया, घटनास्थल पे पहुंचा। उसके बाद उन लोगों ने मुझे भी टारगेट बनाया। भाई ये क्या हुआ है? भाई मेरे तरफ मुस्लिम परिवारों ने हिंदुओं के ऊपर हाथ उठाया है और मुझे भी मारा। मैं घर से निकल रहा था और सभी हिंदुओं के घर में गुम्बे भी चलाए गए और मारा भी गया है। और लड़की ने ये बयान दिया है माननीय न्यायालय के मौजूदगी में कि अब मैं उस लड़के के साथ ही रहूँगी। नमस्कार, स्वागत है आपका डू पॉलिटिक्स में। मेरा नाम है संजय। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, न वो अमीर गरीब देखता है, न उम्र की सीमाएं देखता है, न जात पात और न धर्म। लेकिन प्रेम की ये परिभाषा तभी मान्य होती है जब लड़की हिंदू हो और लड़का किसी और धर्म का। जैसे ही इसका विपरीत होता है, फिर प्रेम, मोहब्बत और अमन की बातें करने वाले लोग हाथों में हथियार लेकर प्रेम करने वालों के बीच दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। मामला कानपुर की लाल कॉलोनी का है। लाल कॉलोनी जो लव जिहाद के लिए कुख्यात है पूरे प्रदेश में। एक मामला हुआ यहाँ, एक लड़का और एक लड़की प्रेम में डूबे। घर वालों ने बंदिशें लगाई तो दोनों फरार हो गए। नतीजा ये हुआ कि लड़के के घर वालों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। बवाल हुआ और क्षेत्र में आरपीएफ पुलिस की गाड़ियां आज भी मौजूद हैं। हमारे साथ बजरंग दल के दक्षिण जिला सह संयोजक विशाल बजरंगी और उनकी टीम मौजूद है, जो हिंसक घटना, वारदात और पथराव जब हुआ उस समय मौके पर मौजूद थे। हम उनसे बात करके पूरा मामला विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। विशाल जी नमस्कार। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या मामला हुआ था उस दिन? मेरा एक कार्यकर्ता रहता है वहाँ लाल कॉलोनी में, जिसका नाम है प्रवीण। उसका हमारे पास फ़ोन आया कि एक हिंदू समाज को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किसी पुराने चलते विवाद के चलते उसको घर से निकालकर मारा। मारने के तत्पश्चात प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करवाने के बाद थाने में उसको बंद करवा दिया। उसकी सूचना हमें मिली। जो प्रताड़ित था वही थाने में बंद हो गया। इसका विरोध करते हुए हम लोग वहाँ थाने पर पहुँचे। थाने में पहुँचने के बाद थाने इंचार्ज महोदय से बात हुई। महोदय ने कहा कि इसको मैं अभी छुड़वा दूंगा। तो लगभग 1 घंटा हो गया तो वो नहीं छूटा। उसके बाद फिर हम लोगों को लगा कि हम लोगों को कहीं ना कहीं अपने उच्च अधिकारियों को बुलवाना चाहिए, उसके बाद बात करवा के थाने से उसको छुड़वाना चाहिए। ऐसा ही हुआ, हम लोगों ने उसको छुड़वाया। उसके पापा कह रहे थे थोड़ा भाई साहब डर है उधर, तो हम लोगों से कहा कि आप चलिए हम लोगों के साथ। तो हम लोगों ने कहा चलिए ठीक है, आपको छोड़ दे रहे हैं। हम लोग वही 20-30 लगभग रहे होंगे, जो भी कार्यकर्ता उच्च अधिकारी भी थे उसमें हमारे, हम भी लोग थे। तो हम लोग उनको छोड़ने के लिए जा रहे थे। जैसे ही उनके घर वाली गली आती है, तभी कुछ उपद्रवी, जिनके साथ प्रशासन भी मौजूद था और कई मौलवी भी थे, ठीक, वो लोग अचानक से आते हैं और पुलिस आगे चल रही थी, मौलवी बीच में चल रहे थे और पीछे से लड़के आके ईंटें पत्थर और पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकदीर और कई प्रकार के नारे लगाने लगे, जिनका विरोध करते हुए हम कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाना उचित समझा, जो कि ज़रूरी भी है क्योंकि ये तो हम लोग की राष्ट्रभक्ति भी है और हम लोग बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। उसके पश्चात फिर वो लोग बहुत ज़्यादा संख्या में थे, तो कहीं ना कहीं दबाव रखते हुए फिर हम लोगों ने ऊपर अधिकारियों को अपने संपर्क किया। हमने कहा भाई साहब ऐसा ऐसा हुआ है। वो लोग रात में आए, उन्होंने वो मौके पर जाकर देखा क्या है क्या नहीं। तभी तक काफ़ी वहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन बल, आरपीएफ काफ़ी इकट्ठा हो चुकी थी वहाँ पर। तो उसके ने ये हम लोगों को आश्वासन दिया कि 1 घंटे के अंदर जो भी आरोपी हैं
वक्त जिनका नाम वहाँ के उपस्थित लोगों ने बताया भी हम लोगों को, तो वो गिरफ्तार हुए। उसके बाद 10-12 अज्ञात में थे, उनको भी जांच चल रही है, काफ़ी टीमें लगी हुई हैं। और लड़की ने ये बयान दिया है माननीय न्यायालय के मौजूदगी में कि अब मैं उस लड़के के साथ ही रहूँगी। जो लड़का था उसके परिवार पे जो लड़की पक्ष था उसने हमला किया। लड़की पक्ष ने हमला किया और काफ़ी लड़के चमनगंज हर जगह के लड़के आके उनके ऊपर दबाव बनाया, मारा, उसके छोटे भाई को मार के बंद कराया, जिसको हम लोगों ने छुड़वाया था। जी, मतलब लड़के के छोटे भाई को मारकर थाने में बंद जी करवाया। जी 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 जी, बिल्कुल बाहर से आए थे। अच्छा, तो क्योंकि एफआईआर आपकी तरफ से दर्ज हुई है, जी, हमारे तरफ से दर्ज हुई है। किन किन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है आप? वहाँ मोहल्ले में उपस्थित जो हिंदू समाज है उनकी जानकारी, क्योंकि मैं वहाँ पे लोगों को ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो जैसे वहाँ पे कोई काके टेंट वाले हैं और लक्ष्मणगंज का आबिद है और भी आरिफ नाम के लड़के हैं, आमिर करके काफ़ी लड़के थे जिनका नाम मुझे शायद याद नहीं अभी। हाँ, और नग्गन भी लड़के, जो मुख्य भूमिका जिनकी थी वो लकी लड़का बताया जा रहा है हम लोगों को, वहाँ के मोहल्ले वालों ने बताया, जो एक हिंदू समाज के घर में भी घुस गया था कि आप यहाँ पे अगर हम आपको नहीं रहने देंगे, आप यहाँ पे पाकिस्तान का वो सरिया लागू होगा, पता नहीं, बहुत मौजूद लोगों ने बताई हम लोगों को। जी, तो जब आप लोग वहाँ गए उनको लड़के के भाई को छोड़ने उसके घर तक, तो आप लोगों पर अचानक से हमला हो गया, तो किस तरह पथराव हुआ या हथियारों से भी लैस? पत्थर, ईंटें, पत्थर, कांच की बोतलें, पेट्रोल से भली बोतलें, तलवारें दिख रही थी, कट्टे भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी। हमें लगता है वहाँ पे जो हिंदू समाज रहता है उसको डरा के भगाने की पूरी कोशिश थी उन लोगों की, जो कि हम लोगों की मौजूदगी की वजह से नाकामयाब हो पाई। ये जो लाल कॉलोनी का इलाका है ये लव जिहाद के लिए बहुत कुख्यात रहा है। जी, एक बार यहाँ अचानक से बहुत सारे लोग, मतलब कानपुर से कई लड़कियाँ गायब हुई, हिंदू बच्चियाँ, और जो आरोपी लड़के थे वो सब यहीं लाल कॉलोनी के ही थे। तो ये लोग इस तरह के मामलों में तो बोलते हैं, जो सेकुलर समाज है हमारा, कि यहीं तो प्रेम है, बजरंग दल प्रेम के बीच में रोड़े अटकाता है। ठीक मामला जब उल्टा हो गया तो फिर नफ़रत की बैर क्यों बहने लगी कि ये फिर उनको प्यार करने की आज़ादी क्यों नहीं? भाई साहब, उनका एक एजेंडे के तहत वो लोग काम कर रहे हैं। ठीक, लव जिहाद मतलब यही नहीं होता है कि केवल और केवल मुस्लिम लड़का हो। मुस्लिम लड़कियां भी आजकल हिंदू लड़के ले जा कर के मुस्लिम में परिवर्तित करा रही हैं, धर्म परिवर्तन करवा रही हैं। तो उनको कुल मिला के हिंदू समाज को कम करना है, और वो कैसे कम करना है वो हर तरीके से वो जानते हुए हैं। फिर वो हिंदू लड़का लाएँ या हिंदू लड़कियां लाएँ, लगातार वो लोग ऐसे कर रहे हैं। और ये लाल कॉलोनी हो गई, सफ़ेद कॉलोनी हो गई, लगातार इनमें चल रहा है। ये केंद्र माने जा रहे हैं, हमें लग रहा है कानपुर महानगर के। अच्छा, आप लोग भी मतलब जब लड़का मुस्लिम होता है तो आप लोग भी इसको जिहाद बता देते हो। बिल्कुल। अब इस मामले में लड़का हिंदू है तो आप उसके पक्ष में खड़े हैं, ये दोहरा रवैया नहीं है? मैं भाई साहब उनके पक्ष में नहीं खड़ा हूँ, वो प्रेम प्रसंग का मामला है, मैं उस चीज़ में बता ही नहीं रहा हूँ। मैं तो ये बता रहा हूँ ना कि जो हिंदू समाज मारा गया, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। वहाँ पे जो हिंदुओं के साथ अत्याचार लगातार हो रहे हैं, वहाँ पे अधिकतर संख्या मुस्लिमों की है। वहाँ पे केवल लगता है 6-7 घर हैं उसके हिंदुओं के, तो उनको कुल मिला के चाहते हैं कि भगा दिया जाए ताकि पूर्ण रूप से यहाँ पे मुस्लिम रहने लगे। हमारे साथ अमित पांडे जी मौजूद हैं। अमित पांडे उस दिन की घटना में मुस्लिम समुदाय के साथ जो विवाद हुआ था उसमें अकेले फंस गए थे। क्योंकि ये वहीं रहते हैं तो इनके साथ भी बहुत बुरा बर्ताव किया गया, वो हम इनसे बात करके जानते हैं। अमित जी, क्या मामला हुआ था उस दिन पूरा? वहाँ पे आधे घंटे पहले मैं खड़ा था जब कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग थे 50-60। फिर उसके बाद मैं समझाने लगा उन लोगों को कि आप लोग मत मारो, तो उन लोगों ने बोला तुम नेतागिरी ज़्यादा करते हो, तुम टारगेट में हो, कुछ लोगों ने मुझसे ये बोला। फिर उसके बाद मैटर शांत हुआ। किसी को पीट रहे थे क्या? हाँ, किसको पीट? लड़कियाँ, जो लड़का लेके भागा था लड़की, उसके भाई को और उसकी मम्मी को गाली गलौज हो रही थी। तो उस लड़के ने मुझे फ़ोन करा कि अमित भाई जल्दी आ जाओ वरना हम लोग मार खा जाएंगे। मैं भागते हुए गया, घटनास्थल पे पहुंचा। उसके बाद उन लोगों ने मुझे भी टारगेट बनाया। उसके बाद आधे घंटे बाद ये लोग नारे तकदीर के नारे लगाने लगे और गलत पाकिस्तान जिंदाबाद काहे के नारे लगा के, और उसके बाद मैं गेट के पास खड़ा था, मैंने भागने की कोशिश करी, उतने मुझे टारगेट बना दिया गया और मुझे मारा गया। करीब 100 से 150 लोग थे अज्ञात, और अंधेरा, लाइटें बुझा दी गई थी जिससे कि कुछ दिखाई नहीं पाया। अभी भी मुझे धमकियाँ मिलती हैं, मैं कहीं भी निकलता हूँ कि तुम मार दिए जाओगे, ये हो जाएगा, तो मैं सुन के अनसुना कर देता हूँ। तो प्रशासन ने आपकी मदद नहीं की, आपकी सुरक्षा को लेकर के शिकायत किया? प्रशासन ने अभी कोई सुरक्षा नहीं करी मेरी। चोटें आई आपको? हाँ, मेडिकल छोटे वगैरह पीठ हुआ? में आई है, पीठ में रील की हड्डी हल्की से डैमेज हो गई है मेरी।
चौराहे में कांड हुआ था शालिनी यादव वाला, तो उसमें कोई कुछ नहीं बोल रहा था। क्या था तब वो लोग- मामला? लड़की हिंदू थी और लड़का मुस्लिम था, तब कोई नहीं बोला। फैसल नाम था लड़के का और लड़की का नाम शालिनी यादव था, तब कोई मैटर नहीं हुआ। मगर एक हिंदू लड़का ले गया तो इतना बड़ा मैटर, प्लस हिंदुओं को टारगेट बनाया गया। हिंदुओं की माँ बहन की गाली दी गई, गेट दरवाजों में गुम्मे चलाए गए, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी गुम्मे और शीशियाँ की बोतल काफ़ी ज़्यादा चलाए गए हैं और लोगों के पास वीडियो भी है। अभी जो परिवार है वो अपने घर में है सुरक्षित? हाँ, अभी तो परिवार जो है, लड़की लड़का को तो पता नहीं, बाकी उनका परिवार सुरक्षित है। फोर्स बैठी रहती है तभी सुरक्षित है, फोर्स जब बटेगी तो उसके बाद पता नहीं क्या होगा। बजरंग दल पे आरोप लगता है कि लोग मतलब नफरत ही फैलाते हैं, प्रेम करने वालों के बीच रोड़े अटकाते हैं, तो ये कुछ कम होगा कि बस बढ़ता ही रहेगा? बिल्कुल होगा भाई साहब, बिल्कुल होगा। जब तक बजरंग दल के प्रत्येक कार्यकर्ता हैं इस धरती पर, तो हम लोग लगातार लड़ते रहेंगे, हमेशा लड़ते रहेंगे, राष्ट्र हित में हमेशा खड़े हैं। जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं उनको जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगा बजरंग दल पूर्णतः। अच्छा, जब इससे पहले जैसा अखिलेश यादव की सरकार थी जब, तो लव जिहाद के मामले कुछ ज़्यादा ही होते थे। योगी आदित्यनाथ जब से हैं तब से इस क्षेत्र में क्योंकि गढ़ रहा है लव जिहाद का, कुछ कमी आई है लव जिहाद के मामलों में? भाई साहब, लव जिहाद के मामलों में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में लव जिहाद के मामलों पे सरकार ध्यान दे रही है। पहले की सरकार थे इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं था, वो तो उनको कुछ मतलब ही नहीं था, वो तो अपना घर भरते थे और हज हाउस बनवाते थे। अच्छा, लड़का लड़की चूँकि वापस आ गए हैं, आपने बताया, लड़की ने बयान भी दे दिया है, तो उनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन ने कुछ इंतजाम किए हैं? प्रशासन ने इंतजाम किए हैं, बिल्कुल किए हैं, और बजरंग दल भी उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है, और बाकी पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद है उनके घर के पास। जी, कब तक रहेगा पुलिस प्रशासन? तो हमेशा पुलिस नहीं। प्रशासन हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन बजरंग दल उनके साथ हमेशा खड़ा है। ठीक है, बात करने के लिए धन्यवाद आपका। बस जय श्री राम।